हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं भाई दूज की कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने के लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी और हम कहानी कैसे सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने गणेश जी ले लिए हैं। गणेश जी आप सुपारी के भी ले सकते हैं या आपके पास में कोई भी छोटे गणेश जी या प्रतिमा है तो आप वो भी विराजमान कर सकते हैं। इसके लिए हमें अनाज और गुड़ लिया है, एक जल का लोटा लिया है और रोली चावल। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर देंगे। और गुड़ से जिमा देंगे, भोग लगा देंगे भगवान को। चारों कोनों में रोली से टीका कर देंगे पाटे के। फ्रेंड्स, चारों कोनों में रोली से टीका करने के बाद में अनाज के दाने ले लेंगे। खाली हाथ कहानी कथा नहीं सुनी जाती है। अब कहानी सुनेंगे भाई दूज की। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जुड़ा नहीं और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पीसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर ने जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज न होती हो, उसके भाई के शादी के समय ये उसके छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावच को कोस कर गालियाँ दे, तभी वह भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियाँ देते देते पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जो वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहाग रात को भाभी के साथ स्वयं सोने चली गई। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो जानती थी नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा करे। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा कर गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखलाकर बतलाया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है।
इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरी भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यह कहकर लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भाई दूज के दिन यह कहानी सुनने के बाद में हमने जो हाथ में अनाज के दाने लिए हैं उसमें से कुछ दाने हम लोटे में छोड़ देंगे और अब गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं बिंदाई जी से मिलकर ही आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विधायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विधायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विधायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं विधायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला कि क्या मांगूं? बाप की कमाई, हाथी की सवारी, दाल भात मुट्ठी परोसे, ऐसी स्त्री हो जैसे फूल गुलाब का। तो विधायक जी बोले कि लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विधायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विधायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते अपने परिवार को देना। फ्रेंड्स, ये विधायक जी की गणेश जी की कहानी सुनने के बाद में फिर से हम कुछ दाने लोटे में डाल देंगे और बचे हुए अनाज के दानों से और लोटे के जल से हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम भाई दूज की कहानी सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।